आज हम मुहर्रक बरकी दबाव यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे बात करेंगे। यह है सेक्शन 5.3। 5.3 मुहर्रक बरकी दबाव यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लोरेंट्ज़ लॉ, कानून लोरेंट्ज़ के तहत क्यू चार्ज पर जो वी वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड बी हो, उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा एफ। वो इस फॉर्मूले से आपको हासिल होगा। इसमें ये राइट हैंड रूल से आप फोर्स का डायरेक्शन मालूम करते हैं। राइट हैंड रूल इस तरह है कि अगर आप राइट हैंड की शहादत की उंगली, दरमियानी उंगली और अंगूठा, इनको आपस में 90 डिग्रीज़ पे रखें कि ये 90 डिग्रीज़ है, ये भी 90 डिग्रीज़ है, अंगूठा और ये भी 90 डिग्री है, और मिडल फिंगर और अंगूठा भी 90 डिग्रीज़ है। अगर तीनों का आपस में 90 डिग्रीज़ पे रखें, अमूदी रखें, और वी इस डायरेक्शन में हो, शहादत की उंगली वी के डायरेक्शन में हो, सिमती रफ्तार के डायरेक्शन में हो, और बी दरमियानी उंगली की डायरेक्शन में हो, तो फोर्स अंगूठे के डायरेक्शन में होगा। इसको अगर आप इस तरह देखें कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड मुहद्दद हो, एक्स वाई जेड, और आप शहादत की उंगली एक्स एक्सिस में रखें, मिडिल फिंगर वाई के डायरेक्शन में रखें, तो आपका अंगूठा जेड डायरेक्शन में होगा। तो एक्स वाई जेड का तीसरी मुहद्दद जो है वो राइट हैंड के ऊपर बेस्ड है। तो अगर ये वी हो, ये बी हो, तो ये एफ होगा। ये एक बहुत आसान तरीका है इन चीज़ों को याद रखने का। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो और इसमें एक चार्ज मूव कर रहा हो, एक चार्ज है जो मूव कर रहा है बीच में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज की वेलोसिटी है वी। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी से मुराद क्या है। वेलोसिटी से मुराद है चार्ज और बी के दरमियान वेलोसिटी। तो अगर बी साकिन हो, बी अपनी जगह पे स्टैग्नेंट हो, तो चार्ज की वेलोसिटी को आप वेलोसिटी कहोगे। लेकिन अगर दोनों हरकत कर रहे हो तो इनके दरमियान जो नेट वेलोसिटी होगी तो वो वेलोसिटी होगी। तो हम एज्यूम यही करते हैं कि बी जो है वो रुका हुआ है एक ही जगह पे और उसके लिहाज से चार्ज हरकत कर रहा है, ये उसके ऊपर फोर्सेस होंगे। अब अगर किसी चार्ज के ऊपर फोर्स हो तो वो चार्ज मूव भी करेगा। और हमें पता है कि वर्क डन, काम का जो फार्मूला है वर्क या काम, वो हम कहते हैं फोर्स और डॉट प्रोडक्ट जितना फासला तय हो। तो अगर ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करे और ये टोटल लंबाई इब्तिदाई नुक्ते से लेके इख्तितामी नुक्ते तक ये जो फासला है, अगर ये एल हो, वेक्टर एल, सिमती हटाओ अगर ये एल हो, तो वर्क डन होगा दिस डॉट दिस। इनका गैर सलीबी ज़रब वो आपको काम देगा। ये काम की तारीफ़ है। फोर्स की जगह अगर हम ये प्लग इन कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं Q V क्रॉस B डॉट L, और ये काम के बराबर है। अब इलेक्ट्रिकल की फील्ड में वर्क पर यूनिट चार्ज, ये तो अगर चार्ज सपोज़ 5 कूलम है तो उस पर इतना काम होगा। हम ये देखना चाहते हैं अगर 1 कूलम हो तो उस पर कितना काम होगा। तो अगर Q के ऊपर इतना काम है तो एक पे निकालने के लिए अब दोनों साइड्स को W से तकसीम कर दूँ। तो अगर मैं दोनों को Q से तकसीम कर दूँ तो मेरे पास ये कुल आ जाएगा। मैंने Q से दोनों साइड को तकसीम कर दिया। तो अगर से 5 के लिए इतना है तो एक के लिए कितना होगा, 10/5 होगा ना। तो W/Q ये है वर्क डन
पर यूनिट चार्ज, या फी इकाई बार जो काम होगा। और इसकी जो इकाई है नाप की वो है वोल्ट। तो वोल्टेज की तारीफ़ ये है, वोल्टेज की तारीफ़ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इकाई चार्ज इकाई बार पे जितना काम होगा उसको वोल्ट कहते हैं। तो अगर ये काम 1 जूल हो तो हम कहेंगे 1 वोल्ट है, अगर ये 2 जूल हो तो हम कहेंगे 2 वोल्ट है। हमारे पाकिस्तान में घरेलू सारिफिन को 220 वोल्ट्स बिजली मुहैया की जाती है। ये 215 से लेके 240 के दरमियान मुख्तलिफ वेरी कर सकती है। बहरहाल हम इसको 220 कहेंगे या 240 कहेंगे। तो 220 वोल्ट का मतलब है कि अगर आपके पास 2 तारे हों, एक गर्म तार है और एक ठंडी तार है, और आप ठंडी तार से गर्म तार तक एक चार्ज 1 कूलम चार्ज मुंतकिल करना चाहें तो आपको 220 जूल काम करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई है। तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज या ई, ये जनरेटेड वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज जनरेट हुए हैं ये चार्ज की हरकत से जनरेट हुए हैं। चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के माबैन इनके दरमियान हरकत है, मतलब आप समझ गए मेरा मतलब। तो ये इसको हम, चूँकि हरकत से पैदा हुआ है, इसको हम मुहर्रक बरकी दबाव कहते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मोशन से ये फोर्स जनरेट हुआ है और उससे ये वोल्टेज जनरेट हुए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये एक उसका मुतबादिल तरीका है देखने का। रवायती तौर पर ज़रूरी नहीं है कि आप मोशन से या हरकत से बरकी दबाव पैदा करें। आप कीमियाई तरीके से बरकी दबाव पैदा कर सकते हैं, जिस तरह बैटरी में होता है, गाड़ी की बैटरी में, या छोटा सेल जो है उसमें जो बैटरी, छोटे सेल में जो 12 वोल्ट की बिजली पैदा होती है या 1.5 वोल्ट पैदा होता है। इसी तरह सोलर पैनल्स आजकल आए हैं, शमसी चादरें, वो जो बिजली पैदा करती हैं, या किसी भी दूसरे तरीके से अगर आप बिजली पैदा करें तो रवायती तौर पर उसको भी मुहर्रक बरकी दबाव ही कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही कहा जाता है। एक रवायत है, हम भी इसी तरह कहेंगे। मुहर्रक बरकी दबाव पर मज़ीद गौर करने के लिए हम ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बाहर एक मकनातीस नस्ब है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। शुमाली और जनूबी कुतबैन है उसके बाहर। ये दरमियान में ये रोटर है, ये घूम सकता है, और इस पर एक लिच्छा है। तो यहाँ पे एक तार यहाँ है, इसको मैं डॉट से ज़ाहिर कर रहा हूँ, और एक तार यहाँ पे है, इसको मैं सलेब से ज़ाहिर कर रहा हूँ, और इसका जो रदास है वो आर है। अब ये जो रोटर है ये इस शक्ल का होगा, तो इसकी ये महवरी लंबाई भी होगी, महवरी लंबाई इसकी एस है, एल है। तो ये ऊपर का सिर, ये सरफेस जो है हमें ये नज़र आ रहा है, ये नीचे की तरफ गया होगा। इसकी महवरी लंबाई एल है, तो मैं कहूँगा महवरी लंबाई एल है, या एक्सियल लेंथ एल है, और इसका जो रेडियस है आर है, ठीक। और ये इस सिमत घूम रहे हैं, सिमती ज़ावियाई रफ्तार ओमेगा से रोटर घूम रहा है। हम देखना चाहते हैं कि इन दो तारों में ये एक कॉइल है, इसमें एक टर्न है, मतलब एक तार है, अगर
अगर ये रोटर है तो एक तार यहाँ से स्टार्ट होके, मैं सर साइड से दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होके नीचे से घूम के और फिर वापस यहाँ से आ रहा है। तो हमें तार का ये सिरा नज़र आ रहा है और तार का ये सिरा नज़र आ रहा है। ये तार का सिरा है और ये तार का सिरा है। अब हम पहले इस तार पे गौर करते हैं और देखते हैं इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं। तो चूँकि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस तार की इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये साउथ पोल है तो इस वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ वी एस। और अगर ये डिस्टेंस आर है और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वी एस, जो होगी वो होगी ओमेगा आर। और अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे नल की मुहद्दत बनाऊँ, नल की मुहद्दत अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक होता है एंगल, तो एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंस्टेंस पे आर इस डायरेक्शन में होगा और थीटा इस डायरेक्शन में होगा। तो हम वेलोसिटी को अगर वेक्टर लेना चाहें तो यूनिट वेक्टर जो थीटा होगा ये उस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस इंस्टेंस पे। तो इस इंस्टेंस पे इस तार के लिए हम ये लिख सकते हैं, इसकी जो सिमती रफ्तार है, वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर के बराबर होगी और ये उसका डायरेक्शन होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड बल्कि इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड चूँकि ये इस खलाई दर्ज को क्रॉस करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करना चाहें तो उसका अगर स्ट्रेंथ है B, तो उसकी डायरेक्शन होगी AR। यहाँ पे यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का वो है AR। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ये होगी, और इस वायर की लेंथ जो है उसको मैं लिखता हूँ लेंथ साउथ पोल पे जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, अगर उसको मैं वेक्टर लूँ तो उसको मैं लिख रहा हूँ LAZ। चूँकि ये तार यूँ है तो अगर ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का रेडियल डायरेक्शन है तो ये उसका थीटा डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ Z डायरेक्शन है। तो मैं तार एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर की तरफ है। तार की जो रुख है वो ऊपर की तरफ है, कागज़ से बाहर निकल रहा है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसकी डायरेक्शन मैं लिख सकता हूँ LAZ। अब ये चीज़ें जानते हुए हमारे पास चूँकि EMF की जो फार्मूला अभी हमने निकाला है वो है V क्रॉस B डॉट L, ये भी हमने लोरेंट्ज फार्मूले से ये हासिल किया है। तो इसमें मैं वैल्यूज़ प्लग इन कर लेता हूँ, तो हो जाएगा ओमेगा आर थीटा, V की जगह मैं ये V प्लग इन करता हूँ, B की जगह ये, L की जगह ये, तो यह क्रॉस BAR और डॉट LAZ ओमेगा आर बी और ये L, ये भी मैं अलग कर सकता हूँ। तो मेरे पास रह जाएगा A थीटा क्रॉस AR डॉट AZ। अब A थीटा क्रॉस AR, A थीटा की डायरेक्शन ये है और AR की डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं A थीटा क्रॉस AR करूँ तो मैं A थीटा से स्टार्ट होऊंगा और मैं R की तरफ मुड़ूंगा, तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ आएगा। अगर मैं AR से A थीटा की तरफ जाता तो अंगूठा ऊपर की तरफ आता, Z डायरेक्शन में आता, लेकिन मैं उलट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं थीटा से R की तरफ आ रहा हूँ, तो अंगूठा मेरा नीचे जाएगा। तो ये बराबर है -AZ के बराबर है ये, और -AZ अगर AZ के साथ डॉट हो जाए तो AZ और AZ का डॉट ये 1 के बराबर है, और माइनस का साइन साथ है
तो ये पूरा हो जाएगा माइनस ओमेगा आर बी एल। तो इस तार में जो वोल्टेज पैदा होगी वो ये होगी माइनस ओमेगा आर बी एल। माइनस का ये मतलब है क्योंकि तार की डायरेक्शन हमने इस तरह लिया कि ऊपर की डायरेक्शन में, तो माइनस का मतलब है कि बिजली इस डायरेक्शन के मुखालिफ रुख है। निचला सिरा मुस्बित है, ऊपर का सिर मनफी है। तो इस तार का ऊपर का सिर मनफी होगा और निचले का सिर मुस्बित होगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये तार चूँकि एक पावर सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर आपके पास एक बंद डब्बा हो और उसमें ये पॉजिटिव सिर रहा हो, ये नेगेटिव सिर रहा हो, ये बैटरी है आपके पास या पावर सप्लाई है, और मैं इसके साथ बाहर रेजिस्टेंस लगाऊँ, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा कि प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा और माइनस टर्मिनल में एंटर होगा। अब आप देखो कि ये तो मैंने पावर सप्लाई बनाई है, तो पावर सप्लाई यहाँ पे बेसिकली ये तार है, तो अंदर प्राइमरीली एक तार लगा हुआ है जो आपको बिजली दे रहा है, ये वो तार है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी मुस्बित तरफ से करंट निकलेगा, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी कि मनफी से मुस्बित की तरफ। अब इस तार में का सिंस निचला सिरा मुस्बित है और ऊपर का सिरा बलाई सिरा मनफी है, तो करंट की जो बल्कि रॉ की जो रुख है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। तो करंट कागज़ के अंदर दाखिल होगा और नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। तो अंदर की तरफ करंट को क्रॉस से ज़ाहिर किया जाता है, इसलिए मैंने इस तार के ऊपर यहाँ पे क्रॉस लगाया कि इसमें अगर करंट गुजरे तो नीचे की तरफ जाएगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है और याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया इस तार की दबाव। अगर हम इस तार की दबाव कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसी किस्म की मसावत लिख सकते हैं। मैं अगर इधर ही लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी कंपेयर करने के लिए। अगर मैं वी एस की बात, अब मैं नॉर्थ, चूँकि नॉर्थ पोल के सामने बात हो रही है तो मैं नॉर्थ लिखा करूँगा। तो अगर मैं नॉर्थ पोल पे देखूँ तो ये इस तरह घूम रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी वी एन। तो वी एन इस डायरेक्शन में, उसकी मैग्नीट्यूड वही है ओमेगा आर और उसका डायरेक्शन है ए थीटा। बिकॉज जब आप कार्तीसी मुहद्दद में सिलेंड्रिकल मुहद्दद में यहाँ पे आ जाओ तो अब ए आर इस डायरेक्शन में और थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे की डायरेक्शन में, अब यूनिट वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में है, ये यूनिट डायरेक्शन है ए थीटा। इसी तरह अगर आप बी की बात करें तो नॉर्थ पोल पे बी इस डायरेक्शन में, तो आप देखें ए आर इस डायरेक्शन में, ए आर जिस भी जाविये पे आप हो तो उसी जाविये की उसी डायरेक्शन में ए आर होता है। तो यहाँ पे ए आर इस डायरेक्शन में, जबकि बी उसके मुखालिफ है। तो बी जो है अगर उसका मैग्नीट्यूड बी हो तो उसके रुख जो है वो माइनस ए आर है। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही हैं। इसी तरह नॉर्थ पोल में लंबाई वही है एल, और तार मैं एज्यूम करता हूँ कि वही तार है, मुस्बित तार है, ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, और ए जेड उसकी डायरेक्शन है। तो मेरे पास ये चीज़ें आएंगी। अगर मैं इसकी वोल्टेज देखना चाहूँ तो वोल्टेज होगा वी क्रॉस बी डॉट एल, जो होगा दिस ओमेगा आर ए थीटा क्रॉस, इसको आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस ए आर डॉट एल ए जेड। आई होप के आप फॉलो कर पा रहे हो। हो जाएगा माइनस ओमेगा आर बी एल, और यहाँ पे दोबारा आएगा ए थीटा क्रॉस ए आर डॉट ए जेड। और ए थीटा और ए आर की दोबारा बात करते हैं। अगर ए आर इस डायरेक्शन में और ए थीटा इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं ए आर से ए थीटा की तरफ आता तो मुझे डायरेक्शन मिलता जेड, लेकिन ये उलट है। मैं ए थीटा से शुरू कर रहा हूँ और मैं उसको हाथ को मरोड़ रहा हूँ उस डायरेक्शन में, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये बराबर है माइनस ए जेड के। ये यहाँ पे भी माइनस ए जेड के बराबर था, यहाँ पे भी माइनस ए जेड के बराबर है। तो ए जेड डॉट ए जेड 1 के बराबर है, और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वोल्टेज जो मेरे पास आएगा इतना आएगा।
इस तार में जो वोल्टेज है वो इतना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज प्लस है, इसका मतलब है कि वोल्टेज बी तार में वोल्टेज इस तरह है कि ऊपर का सर जो है वो मुस्बित है, भलाई सर तार का, और निचला सर जो है वो मनफी है। इसका मतलब इस तार में अगर करंट गुजरने दिया जाए तो अब यहाँ देखते हैं कि अगर करंट गुजरने दी जाए तो उस तार में मनफी से जमा की तरफ आएगा। तो उस तार में अगर करंट गुजरने दी जाए तो तार करंट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो कागज़ से बाहर निकलेगा। कागज़ से बाहर निकलते हुए करंट को नुक्ते से ज़ाहिर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तार में करंट बाहर की तरफ आएगा, इस तार में करंट नीचे की तरफ आएगा। अब ये जो दो तार हैं, यहाँ पे एक तार है और यहाँ पे एक तार है, इस तरह बना लेता हूँ, दो तार हैं, इनके निचले सिरे आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो अब इसके ऊपर वोल्टेज है ई और ये प्लस एंड है, इसके ऊपर वोल्टेज है ई लेकिन निचला सिरा प्लस है। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके पास इस तरह होगा कि एक सेल है जिस पे वोल्टेज है ई और इस तरह, और दूसरा है जिसके ऊपर वोल्टेज है, और आपने ये दोनों सिरे जोड़ दिए और ये आपके पास दो सिरे नज़र आ रहे हैं, ये दो सिरे जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। तो अगर आप इस तरह दो सेल्स को जोड़ लो सीरीज़ में तो आप देखते हो टोटल वोल्टेज क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस एक लूप से अगर आप इन दो पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करें, मैं यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीमीटर लगाऊँ, तो मुझे दिस प्लस दिस मिलेगा। तो जो मुझे टोटल वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेगा दिस प्लस दिस। और अगेन ये प्लस माइनस को आप करेक्ट कर लो कि इसके ऊपर ये माइनस सिर्फ इसको बता रहा है कि ये डायरेक्शन कौन सा है। तो मेरे पास वोल्टेज होंगे 2 ओमेगा आर बी एल। एक टर्न से मुझे इतने वोल्टेज मिलेंगे। और अगर आप इस पे दोबारा गौर करें कि ये एक वायर है और ये एक वायर है और इनके दरमियान डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2r। तो अगर आप इस रेक्टेंगल पे गौर करें, अगर ये एक रेक्टेंगल आप मुकम्मल करें तो ये है 2r और ये डिस्टेंस है l। तो कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, तो ये है 2r मल्टीप्लाई बाय l, 2r मल्टीप्लाइड बाय l। तो 2r मल्टीप्लाइड बाय l, इसको हम एरिया लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया इंटू ओमेगा इंटू बी। तो वोल्टेज को हम इस तरह लिख सकते हैं, एरिया इंटू ओमेगा इंटू बी। और हम ये भी जानते हैं कि बी कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी को, बी कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी को 5 ओवर एरिया। तो बी कहते हैं फ्लक्स ओवर एरिया। इसका मतलब बी और ए को आप लिख सकते हो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो बी ज़रब ए को अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 5। तो जो टोटल वोल्टेज एक टर्न से आपको मिलेगी, एक टर्न से वो मिलेगी ओमेगा 5। तो अगर आपके पास 10 टर्नें हों तो 10 टाइम्स हो जाएगा, n टर्नें हों तो n टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पास n टर्न्स हों तो आपके पास वोल्टेज n टाइम्स हो जाएगी। इन दैट सिचुएशन आपके पास ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जनरल मोस्ट आपके पास इक्वेशन आ गई है कि वोल्टेज मुहर्रिक बर की दबाव वो ओमेगा 5n के बराबर होगा, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 5 टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स से मतलब है ये जो फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे नॉर्थ पोल से, ये टोटल, अगर मैं बी को इंटीग्रेट कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो जो फ्लक्स आएगा टोटल फ्लक्स, उसकी बात हो रही है। और एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया, जो आपके पास कॉइल है उसका एरिया। ये एक बहुत अहम इक्वेशन है जो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें। इसको आपने याद नहीं रखना, क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ याद रखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। इसको मैं ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकता हूँ, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 2 पाई एफ 5n। तो वोल्टेज को आप इस तरह भी लिख सकते हो 2 पाई एफ 5n। अब यहाँ गौर कीजिएगा, किसी भी मशीन में, इस तरह की मशीन में आप किसी भी लम्हे देख लो, अगर ये टर्न यहाँ पे हो तो यहाँ पे
पहले यहाँ पे सोचें, यहाँ पे बी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये आपस में 90 डिग्रीज पे है। इस पॉइंट पे देखिएगा, बी की डायरेक्शन ये है, चूँकि खलाई दर्ज में ये शॉर्टेस्ट पाथ से फ्लक्स गुजरता है, तो बी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये आपस में दोनों 90 डिग्रीज पे होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी की डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आपस में 90 डिग्रीज पे है। तो मशीन में, किसी भी मशीन में बी और वी ये हर वक्त 90 डिग्रीज पे होंगे, हर वक्त 90 डिग्रीज पे होंगे। एक बात। दूसरी बात ये, अगर इस फार्मूले पे गौर कीजिएगा, ठीक। अगर अच्छा, इसी तरह जो लेंथ ऑफ कॉइल है वो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अगर घूमने की रफ्तार जो है वो बिल्कुल मुस्तकिल हो, कभी भी तब्दील ना हो, जो जनरली जनरेटर्स में होता है, तो आपके पास ये भी फिक्स्ड है। इसका मतलब है ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। ये एक बहुत अहम नतीजा है जिसके दूररस नताइज हैं। तो आप लिख सकते हो ई ये रास्त मुतनासिब है बी के। इसका मतलब है कि अगर बी की शक्ल ये हो तो जो वोल्टेज जनरेट, अगर ये बी की सूरत हो तो वोल्टेज जो जनरेट होंगी वो भी इस तरह जनरेट होंगी। ये एक बहुत अहम बात है। इसका मतलब अगर आपको साइन वेव जनरेट करने हो वोल्टेज के, तो आपको बी जो है वो भी साइन वेव चाहिए होगा। अगर आपके पास बी साइन वेव हो तो आपके पास ई साइन वेव आएगा। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए हैं, क्योंकि आपको ये समझ कभी भी नहीं आएगी कि हम साइन वेव क्यों जनरेट करना चाहते हैं, बीटा बी जो है उसकी साइन वेव क्यों बनाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ जो बी है, इस यहाँ पे तो आपको ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा है कि बी जो है वो हर जगह पे एक जैसे होगा, तो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। लेकिन प्रैक्टिकल मशीन्स में हम बी वेरी करेंगे, जिस तरह मैंने बताया खलाई दर्ज कम और ज़्यादा करके, और दीगर तरीक़ों से, कि यहाँ पे जो बी है वो साइन वेव हो, और ये बिल्कुल मैग्नेट यहाँ तक इसको हम पहुँचाते हैं, यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ पे स्लॉट बिल्कुल खाली हो, कि फील्ड जो है वो तकरीबन हर जगह इसको मिले। ये थोड़ा सा ब्रेक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी ज़ीरो होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ फिर ज़ीरो होगा, यहाँ फिर मैक्सिमम होगा माइनस डायरेक्शन में, फिर यहाँ फिर ज़ीरो होगा। तो ये साइन वेव इस जगह पे साइन वेव होगी, इस जगह पे साइन वेव होगी, बी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। नेक्स्ट हिस्से में हम इस पे गौर करेंगे कि साइन नुमा बी हम किस तरह हासिल करते हैं। ये अगले लेक्चर का पार्ट है।